दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 जो है आपकी ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है सारी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर किस किस क्राइटेरिया से होते हैं, यानी कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, इनकी पहले जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, एक का नाम मैंने ABC रख दिया, दूसरे का नाम PQR। अब ये दो ट्रायंगल्स कब कब सिमिलर हो सकते हैं? पहला क्राइटेरिया होता है आपका AAA। इसकी फुल फॉर्म होती है एंगल एंगल एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल्स के अंदर आपके अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएं तो फिर दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं। यानी कि जैसे कि इसके अंदर मैं नाम लिखता हूँ, पहले ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, अगर एंगल A आपका एंगल P के बराबर हो जाए, AP के बराबर हो जाए, एंगल B हो जाए आपका एंगल Q के, B एंगल आपका Q के बराबर हो जाए, और एंगल C आपका बराबर हो जाए एंगल R, एंगल C आपका एंगल R के बराबर हो जाए। अब देखिए इसमें नाम जो होता है ना, ट्रायंगल का नाम लिखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से नाम को लिखा जाता है वो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिया है और यहाँ PQR लिया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ABC ट्रायंगल का PQR के अंदर जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, वो A का P है, B का Q है, C का R है। अगर मैं ABC सिमिलर दिखाता हूँ ट्रायंगल, कुछ और नाम लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि QRP, तो फिर एंगल A एंगल Q के बराबर है। ये साइन होता है सिमिलरिटी का। अगर ऐसे आपका नाम लिखा हुआ है ना, एंगल ABC सिमिलर है एंगल QRP का, तो इससे आप ये जाना कि एंगल A एंगल Q के बराबर होगा, और जो B है वो आपका R के बराबर होगा, और C जो है वो आपका P के बराबर होगा। तो नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। नाम से ही पता चल जाता है कि किन दो ट्रायंगलों के अंदर कौन कौन से एंगल आपके सेम होंगे और कौन सी साइड सेम होंगी। अगर अब इसमें साइड की बात करें तो आपका जो AB है वो QR के प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनलिटी में भी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया आप जान गए कि किन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर आपके तीन एंगल अगर बराबर हैं तो वो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं। अच्छा, इसी से जो है ना एक चीज़ और निकलती है, इसको आप 2 ही मान लीजिए, A और A, यानी कि सिर्फ एंगल और सिर्फ एंगल, कि किन्हीं दो ट्रायंगल में आपके अगर दो एंगल भी बराबर आ जाते हैं ना, तो भी आपके ट्रायंगल सिमिलर ही होते हैं। अब ये एंगल एंगल कहाँ से आया है? देखिए तीनों एंगल बराबर हो और दो एंगल बराबर हो, ये सुनने में बातें दो अलग लगती हैं, लेकिन दो एंगल से भी आपके ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो जाते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए दो ट्रायंगल है मेरे, इसका एंगल 40 है, इसका भी एक एंगल 40 है, इसका एक एंगल 70 है, और इसका भी एक एंगल 70 है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो तीसरा एंगल है ना इसका, वो भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों का बराबर ही आएगा। देखिए दोनों का सम कितना होगा? 180 180 होगा। दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। हर ट्रायंगल का एंगल ऑफ जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है। अब इसके जो दो एंगल हैं इनका सम हो गया 110, और इसके जो दो हैं वो भी 110, तो इसका तीसरा एंगल कितना आएगा? 70, और इसका कितना आएगा? वो भी 70। यानी थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली ही सेम आ जाएगा। अगर कोई दो एंगल आपके बराबर दिए हैं तो वो अपने आप ही थर्ड एंगल बराबर आ जाएगा। तो अगर सिर्फ आपको दो एंगल भी बराबर दिए हो ना किसी क्वेश्चन में, तो भी आपके वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। चलिए इसके बाद आता है आपका SAS। इसकी फुल फॉर्म होती है साइड एंगल
और साइड। इसे समझते हैं। देखिए कोई दो ट्राइंगल दिए हैं आपको, यहाँ पे ABC दिया है, ये PQR दिया है। इसमें अगर आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे साइड जो होती है ना सिमिलरिटी में, वो आपकी इक्वल नहीं होती हैं, इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंस में। ट्राइंगल के अंदर आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी AB PQ के प्रोपोर्शनल है। मतलब AB और PQ का जो रेशियो है ना, ऐसे दिखाता हूँ मैं इसको। अगर आपके इन दो ट्राइंगल के अंदर AB और PQ का रेशियो बराबर है AC और PR के बराबर, तो दो साइड्स अगर इसमें प्रोपोर्शनल हैं और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, अब इन दो साइड के बीच में आपका कौन सा एंगल आ रहा है, यहाँ पे तो आता है आपका A और यहाँ पे आता है आपका P। तो दो साइड से आपस में प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच में आने वाला जो एंगल है वो आपका बराबर हो, यानी यहाँ पे अगर आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाता है, तो ये दो चीज़ें तो होगी साइड और साइड, और इनके बीच का ये हो गया एंगल। तो दो साइडों के बीच में एंगल आ जाए बराबर, तो वो होती है SAS। ये SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, तो भी आपके दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, चौथा देखिए, चौथा है आपका SSS, यानी इसमें साइड साइड और साइड। अगर आपको कोई एंगल नहीं दे रखा, सिर्फ दो ट्राइंगल दे रखे हैं और उनके तीनों पेयर्स, जैसे कि एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इसका नाम मैंने ABC रख दिया और इसका नाम मैंने RST रख दिया। अब इसके अंदर आपकी अगर तीन पेयर बन जाते हैं ना प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका AB अपॉन इसका, मैं SR लिख लेता हूँ, BC प्रोपोर्शनल हो जाए इसकी किसी एक साइड के, जैसे कि RT के हो जाए, और इसकी थर्ड साइड यानी कि AC आपकी प्रोपोर्शनल हो जाए इसकी किसी थर्ड साइड के, ST के। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है अगर वो बराबर आ जाए तो भी आपके ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो मेन तो ये जो है आपके ये तीन ही हैं, ये जो आपका सेकंड है AA और AAA, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बेसिकली ये आपके टोटल चार हो जाते हैं। सबसे पहले आपका AA हो गया, तीनों एंगल आपके बराबर हो जाएं। दूसरे पे आप समझ सकते हैं SSS को, क्योंकि इससे याद रखना आसान हो जाएगा। AAA सारे एंगल बराबर हो जाएं, SSS सारी जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे आप उनको, वो आपकी रेशियो में बराबर हो जाए, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाए एक दूसरे के। और फिर है SAS कि कोई दो साइडें आपकी प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच में आने वाला एंगल बराबर आ जाए, तो SAS से आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो ये इसके मेन जो क्राइटेरिया हैं, यही आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6.3 से। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसमें जो यूज होने वाली थ्योरम्स है ना, वो भी बताता हूं बुक से पढ़ के। देखिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम है 6.3 आपकी। थ्योरम 6.3 में क्या कहता है बुक में, मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, यानी कि A इसमें अगर आपका S के बराबर है, B इसमें R के बराबर है, C इसमें आपका T के बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो फिर आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर रेशियो में होंगी ही होंगी। यानी अगर तीनों एंगल आपस के बराबर है ना कॉरस्पॉन्डिंग, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगी ही। हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और फिर आपके ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। तो ये है कि जब आपके AAA बराबर हो तो फिर वो SSS भी होगा।
तीनों एंगल अगर आपके बराबर हैं तो फिर उसकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी ही होंगी। ये आपकी 6.3 थ्योरम बोलती है। अच्छा, इसके बाद है 6.4। 6.4 इसकी उल्टी होगी। इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, इस बार आपको गिवन है SSS, अगर ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, जैसे ए बी अपॉन एस आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर टी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एस टी, अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कौन कौन बराबर होंगे? अगर नाम में ए बी सी और एस आर टी ले रहा हूं, अगर इस तरह से प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है तो ट्राइंगलों के नाम हो जाएंगे ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एस आर टी। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो कौन सा एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ए एस के बराबर, बी आर के बराबर और आपका सी टी के बराबर। मैंने बताया ना, इसमें नाम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप नाम लिखते हैं ना, उसी से पता चल जाता है कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा और आपकी कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ए बी पहला दूसरा, यहाँ पहला दूसरा, ए बी अपॉन एस आर, बी सी अपॉन आर टी, फिर सी ए अपॉन टी एस या एस टी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो तीनों एंगल बराबर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो फिर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इससे नेक्स्ट थ्योरम है 6.5। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल के बराबर है, मान ली मैंने इन दो ट्राइंगलों में मान लिया कि इसका एंगल ए इसके एंगल एस के बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और वो साइड है जो इस एंगल को बना रही हैं, यानी कि इस एंगल के अंदर आ रही हैं, इंक्लूडेड हो रही हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फिर आपके दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ना ये आपके सिमिलर होंगे। ये आपका यही वाला रूल है SCS वाला। यानी कि अगर इन ट्राइंगल को देख लें, इसमें आपका ए एस के बराबर है और ए बी अपॉन एस आर और ए सी अपॉन एस टी है, करस्पॉन्डिंग होगी ना। ये इस एंगल को बनाने वाली ये दो साइडें हो गई ए बी और ए सी, इसको बनाने वाली ये हो गई एस आर और एस टी। तो आपके SCS रूल से ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये बेसिकली यही रूल है SCS। तो 6.5 थ्योरम ये थी, इससे अलग कुछ भी नहीं है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली यही चीज़ें थी जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताए 4, और आपकी ये थ्योरम्स जो है ना वो यही हैं जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई हैं। तो कुछ नया नहीं था ये। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो आएगा नहीं क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए तो है। जब इनसे प्रैक्टिस होगी तभी तो आप बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। आपको बुक में ना ये फिगर्स दी हुई हैं, पेयर दिया हुआ है, जैसे कि ये दो हैं, फर्स्ट पार्ट में ये दो हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। पहले तो आपको ये बताना है कि जो आपको फिगर्स दे रखी हैं पेयर में, इनमें कौन कौन सिमिलर है भी या नहीं है। अगर कोई सिमिलर है तो फिर ये बताइए उसमें क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है। तो आपने अभी 4 क्राइटेरिया देखे हैं, SSS, AAA, SAS और AA, तो उनमें से कोई लग रहा होगा। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब होता है नाम लिखना। यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये जो नाम होता है कि ट्राइंगल तो बता दिया आपने कि सिमिलर हैं,
लेकिन किस तरह से, उनको सिंबॉलिक फॉर्म, उनका नाम भी प्रॉपर होना चाहिए। तो यही होती है सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, फिगर आपको दिख रही होगी, ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल दिख रहे हैं। इसमें जरा एंगल्स पे ध्यान दें। देखिए 60-60 एक बराबर हो गया एंगल, 80-80 दूसरा एंगल बराबर, और आपका 40-40 तीसरा एंगल बराबर। यानी ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, और इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके 3 एंगल बराबर हो जाते हैं। तो ये तो सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, अब देखिए नाम पे ध्यान दीजिए। पहला नाम तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, आंख मीच में कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिख दिया ABC। अब ABC किसके सिमिलर है? एंगल A को मैं देखूंगा कि मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो यहां पे 60 कौन है? P है ना, तो मैं पहले P ही लिखूंगा। फिर मैंने यहां B लिखा है, B मेरा 80 है, तो यहां देखूंगा 80 कौन है? Q है ना, तो फिर मैं यहां पे Q लिखूंगा। फिर मैंने C लिखा हुआ है, C मेरा यहां 40 है, तो इस फिगर में देखूंगा C क्या है, वो R है, तो फिर मैं R लिखूंगा। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं आपके, ये ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। और कौन सा रूल लग रहा है इसके अंदर? एंगल एंगल एंगल। तो ये रूल है इसका, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा, इसी में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ABC PQR, लेकिन अगर ये वाला 60 ना यहाँ पे होता Q पे, तो पहले मैं यहाँ पे Q लिखता। आगे भी सम्स करेंगे ना आप, तब आप और अच्छा समझेंगे। चलिए सेकंड फिगर पे आते हैं। सेकंड फिगर में आपको 3 साइड्स दी हुई हैं इसमें। तो जब साइड्स दी हुई होती है ना, तो साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करते हैं कि उनका प्रोपोर्शन सही है कि नहीं है। नहीं, यहाँ एक 2 दे रखा है और यहाँ मुझे 4 दिखाई दे रहा है, तो 2 का डबल 4 हो गया। यहाँ मुझे 2.5 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, तो 2.5 का डबल 5 हो गया। और यहाँ मुझे 3 दिख रहा है और 3 का डबल 6 दिख रहा है। तो ये साइड्स तो प्रोपोर्शनल है। इन्हें मैं ऐसे लिखता हूँ, AB अपॉन QR। AB है 2, QR है 4, प्रोपोर्शन बना 1/2। फिर BC है 2.5 और RP है आपका 5। 2.5 का डबल होता है 5, यानी ये 1/2 आ गया। फिर है AC और PQ। AC है 3 और PQ है आपका 6, तो रेशियो 1/2 आ गई। देखिए तीनों की तीनों रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है ना आपस में बराबर आ गई। जब रेशियो बराबर होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनल में है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये तो प्रोपोर्शनल है, तो ये तो सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे पहले तो लिखेंगे, चलिए पहले नाम लिखते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के? अब ध्यान देते हैं अपना कि AB जो साइड है ना, वो आपकी 2 है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आपकी QR। देखिए हम यहाँ से ऐसे चले, ABC यानी कि 2 फिर 2.5 फिर 3, तो यहाँ भी इसी तरह से चलेंगे, पहले 2 का डबल फिर 2.5 का डबल और फिर 3 का डबल। तो इस हिसाब से इसका नाम बनता है QRP। क्योंकि AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? QR। BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? RP। और AC बोले या CA बोले, इसको उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जो टर्म है ना, जैसे AC है, इसे आप AC लिख दें या CA लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये CA यानी थर्ड और पहला, तो CA क्या कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा PQ,
तो पी क्यू। ये होती है सिंबॉलिक फॉर्म। अगर आपने इसको गलत लिख दिया ना तो सारा सवाल का मतलब ही बदल जाता है। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रूल कौन सा लग रहा है आपका? साइड साइड साइड। तो ये सिमिलर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको साइड्स दे रखी है तीनों, तो आपको ये देखना है कि क्या इनमें कोई रेशियो बराबर बनती है। देखिए 2 मुझे दिख रहा है, 2 का डबल मुझे यहाँ 4 दिख रहा है। एक 3 दिख रहा है मुझे, 3 का डबल मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है। अब बचती है तीसरी साइड। तीसरी है 2.7 और 2.7 के साथ अगर इसको मैच करें 5 को, तो 2.7 का डबल तो 5 नहीं है। ये तो प्रोपोर्शन में है 2/4। देखिए 2/4 आपका 1/2 बन जाएगा। और यहाँ पे 3 देखें अगर इसको, 3/6 ये आपका 1/2 बन जाएगा। तीसरा पेयर कौन बचा? 2.7/5। तो ये तो 1/2 नहीं बन रहा, ये नहीं है ना इसके बराबर। तो तीनों की तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल में नहीं है, तीनों का रेशियो सेम नहीं है। तो ये जो पेयर है आपका ये सिमिलर नहीं है। तो लिख देंगे दे आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल का निशान होता है, एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। दे आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें 2 साइड दिख रही हैं आपको और उनके बीच में एंगल भी दिख रहा होगा आपको। तो दिखने से ही पता चल जाएगा कि 2 साइड और बीच में एंगल, यानी कि इसमें एस से एस को हम ट्राई कर सकते हैं। अब साइड्स का प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी है और बीच का एंगल भी बराबर होना ज़रूरी है। तो चेक करते हैं। देखिए एंगल तो मिल गया हमको 70 और 70, यानी एंगल तो हमारा इक्वल है। अब साइड्स देखते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल में है। तो यहां से मैंने 2.5 लिया और यहां से मैंने 5 लिया, तो 1/2 हो गया। बीच में 70 एंगल भी दिख रहा है मेरे को। फिर मैं अगर यहाँ से 5 लेता हूँ तो 5 के साथ मुझे यहाँ पे बड़ा वाला 10 लेना है, यानी कि ये भी 1/2 हो गया। और इनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, यानी यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q भी है। तो ये तो हो गया साइड, ये हो गया साइड और ये एंगल। अब इसका आप नाम भी लिख सकते हैं। 2.5 है आपका। अब आप चल किस तरह से रहे हैं? NML, तो ऐसे लिखे NM फिर ML। यहां पे आप चल रहे हैं NM के साथ में, आप ले रहे हैं इस तरह चल रहे हैं आप। पहले 5 पे आए थे ना, फिर 10 पे आए थे, तो PQ ये, तो यानी NM/PQ। फिर यहाँ पे आप चले ML और ये फिर इधर चले QR। इस तरह आपकी रेशियो बनी। अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ट्राइंगल NML लिखता हूं मैं, NML सिमिलर है ट्राइंगल किसके? अब यहीं से अपना नाम इस तरह से रखेंगे। देखिए पहले हम गए 2.5 पे, फिर हम गए एंगल पे, फिर गए 5 पे। तो यहाँ भी इस तरह से रखेंगे कि 2.5 की करस्पॉन्डिंग साइड जो है ना, इसमें 5 है दूसरे वाले ट्राइंगल में, और 5 वाले का नाम क्या है? PQ। तो यानी इधर हम आए PQ पे, फिर आए एंगल पे, फिर आए QR पे, तो नाम बना PQR। ये चीज अब यहीं से देख के सब पता चल जाएगा कि इन 2 ट्राइंगल के अंदर आपका क्या क्या बराबर है। अगर इस सब को छुपा देते हैं ना, इस फिगर को भी छिपा देते हैं, तो सब पता चल जाएगा इस सिंबॉलिक फॉर्म से ही। देखिए NM PQ इसी का तो करस्पॉन्डिंग है। ये 2.5 है, ये 5 है, ये इसका डबल है। फिर बीच में आपका एंगल M है, यहाँ पे Q है। इसके सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका M Q के बराबर होना चाहिए। यहाँ भी आपका M Q के बराबर है।
फिर आपकी साइड है ML, ML के अकॉर्डिंग आपका QR बराबर होना चाहिए क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ भी ML है और यहाँ भी आपका एक QR है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिमिलर तो हो गए। रूल कौन सा लगा? S से S। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ में आपको फिगर दिख रही होगी। 5th की फिगर है ये। इसमें 80 डिग्री मैंने सेकंड फिगर में लिखना भूल गया, यहाँ पे आपका 80 डिग्री है ये चीज़। देखिए साइड्स पे ध्यान दीजिए आप। ये आपको 2.5 दिया है, ये आपको 3 दिया है, ये आपको 6 दिया है और ये आपको 5 दिया है। ये बुक में फिगर कुछ इस तरह से है। 80, BC 3 है, ये EF ये D है, यहाँ पे आपको 5 दिया है और यहाँ पे आपको 6 दिया है। ये मैंने गलती से लिख दिए और ये आपको कुछ नहीं दे रखा। ये है एक्चुअली फिगर। अब आप देखिए, आपको एंगल तो दिख रहा है सेम है, तो साइड्स पे ज़रा ध्यान दें। साइड्स देखिए हमने कि ये 2.5 है, 2.5 का करस्पॉन्डिंग इसमें इसका डबल दिख रहा है हमको 5 और 3 का डबल दिख रहा है इसमें 6। तो इसकी दो साइडें तो प्रोपोर्शनल में हैं। अब एंगल जो है ना वो साइड्स के बीच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एंगल बीच में नहीं है। आप खुद देखिए, यहाँ दो साइडों के बीच में 80 डिग्री है, लेकिन यहाँ ये जो दो साइड है ना इनके करस्पॉन्डिंग जो इस ट्राइंगल के अंदर साइड्स है यानी कि 2.5 और 3, ये 80 यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे होता ना ये 80 डिग्री तो फिर आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते S से S से। तो ये तो दिखने में पता चल रहा है दे आर नॉट सिमिलर। साइड्स तो प्रोपोर्शनल में है। 2.5 का प्रोपोर्शन हमको यहाँ पे मिल रहा है 5 है, ये 1/2 हो गया। एक पेयर 3 और 6 का बन रहा है 1/2 हो गया। लेकिन इन्हीं के बीच में एंगल भी आना चाहिए था, तब माना जाता है आपका S से S और तभी ये आपके सिमिलर होते हैं। अगर एंगल कहीं इधर उधर है ना तो फिर आपके ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते। चलिए 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में आपको एंगल्स दिए हुए हैं, साइड तो दी नहीं हुई, तो यानी कि एंगल का ही कोई रूल लगेगा इसके अंदर। और एंगल का आपका एक ही रूल होता है, एंगल एंगल एंगल, या फिर इसी को मान ले डबल एंगल। तो इसमें दो एंगल दे रखे हैं आपको, एक 70 और 80। यहाँ पे आपको 80 और 30 दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि थर्ड एंगल तो इसमें दे नहीं रखा और जो दो एंगल दे रखे हैं वो आपस में बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, ऐसा सोचेंगे आप मन में। लेकिन नहीं, सबसे पहले आप इसके अंदर ना अपना थर्ड एंगल निकालिए। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर थर्ड एंगल निकालते हैं, तीनों एंगल मिलके कितने के होते हैं? 180 के। और ये जो दिए हुए हैं ये कितने के हो गए? ये हो गए आपके 70 और 80 यानी कि 150। तो थर्ड एंगल कितने का आ गया आपका? 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे F की जगह पे 30 लिख देता हूँ। F मेरा 30 डिग्री आ गया। इसी तरह से मैं PQR के अंदर थर्ड एंगल फाइंड करता हूँ। तो तीनों मिलके तो 180 होते हैं, माइनस क्या करना है मेरे को? जो दो दिए हुए हैं, ये दो मिलके हो गए 80 और 30, ये हो गए 110। तो इसका थर्ड एंगल यानी कि P कितना आ गया? 70। तो P की जगह मैं 70 लिख देता हूं। अब देखना जरा आप अपने ट्राइंगल्स में, आपको कुछ दिख रहा है सिमिलर? अब तो ये सारे के सारे एंगल ही सेम हो गए। देखिए ये 30, ये 30, ये 70, ये 70, ये 80, ये 80, तीनों एंगल सेम आ गए। जब ये तीनों सेम आ गए तो ये तो आपका ए से सिमिलर हो गया। तो यानी कि आपका जो ट्राइंगल है, अब नाम लिखता हूं मैं यहां से DEF। पहले को मैं कुछ भी उठा सकता हूं, मैं यहाँ DEF लिख सकता हूं, मैं यहाँ EFD कुछ भी लिख सकता हूं। पहले को तो आप आंख मीच के लिख सकते हैं, लेकिन जब दूसरे का नाम लिखेंगे ना तो आपको बड़ी ध्यान से और बड़ी सावधानी से लिखना होगा। मैं इस बार आपको दो तरीके से नाम लिख के दिखाऊंगा इसका। देखिए DEF लिया मैंने,
सिमिलर ट्राइंगल। अब डी के अकॉर्डिंग, डी आपका 70 है ना, तो यहाँ आप 70 देखिए, ये पी है तो आपको पी लिखना है। फिर ई आपका 80 है ना, यहाँ पे आपका 80 के बराबर क्यू है तो क्यू लिखेंगे। एफ यहाँ पे आपका थर्ड है, 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री आपका आर है तो यहाँ पे आप आर लिखेंगे। रूल कौन सा लगा? एंगल एंगल एंगल। अच्छा, अगर इसके जगह पे मैं गलती से डी ई एफ की जगह में कुछ और लिख देता, यानी कि मैं लिख देता ई एफ डी, ट्राइंगल में ई एफ डी लिख देता, तो फिर मेरी प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनती? फिर मैं ये ध्यान देता कि ई मेरा यहाँ पे 80 है, तो इस फिगर के अंदर 80 कौन है? वो क्यू है, तो मुझे पहले नंबर पे क्यू लिखना था। फिर मैंने देखा यहाँ पे एफ लिया है मैंने सेकंड पे और एफ 30 है, तो एफ का कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में कौन होगा? 30 डिग्री होगा, वो क्या है? आर है। फिर यहाँ पे मेरा थर्ड एंगल डी है और डी मेरा 70 है, तो मैंने देखा यहाँ पे 70 कौन है? वो पी है, तो तीसरा पी पे आता। तो आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, कैसे भी लिखें। देखिए, पहला एंगल आप कुछ भी ले लें, सॉरी ट्राइंगल, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा नाम होगा ना, वो आपको इसके अकॉर्डिंग फिगर में देख देख के बड़े ध्यान से सावधानी से लिखना होगा। अगर आपकी सिंबॉलिक फॉर्म गलत हो गई ना, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये सिमिलर है, पहले ये लिख देते हैं, दे आर सिमिलर। सिंबॉलिक फॉर्म ये लिख दी। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, फिगर दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। इन फिगर 6.35, ये आपकी 6.35 फिगर है बुक से, ओडीसी ओबीए के बराबर है, सॉरी सिमिलर है। ओडीसी सिमिलर टू ओबीए दिया हुआ है बुक में, और एंगल बीओसी आपको 125 दिया है, एंड एंगल सीडीओ आपको 70 दिया है, और फाइंड डीओसी डीसीओ एंड ओएबी, ये आपको निकालने हैं। तो देखिए, फिगर आपको दिख रही है बिल्कुल साफ साफ। ओ डी और सी ये आपका ट्राइंगल नंबर 1, और ओ बी ए ये आपका ट्राइंगल नंबर 2, और ये दिए हुए हैं सिमिलर। इस बात का मतलब ये है, सॉल्यूशन यहां से है, सिंस ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, तो यहां पे आपका एंगल डी 70 दिया है, यहां का डी किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। अभी बताया ना मैंने आपको, नाम से ही सब पता चल जाता है। तो जो बी है आपका, यानी कि ये एंगल, ये भी आपका 70 होगा। ये पता चल गया 70। अच्छा, अब इसी फिगर से देखिए आपको, चलिए यहां देखिए, ये 125 है, इस एंगल का नाम मैं यहां पे रख देता हूं ए। मेरा एंगल ए कितना हो जाएगा? ए और 125 मिलके 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। आप जानते हैं लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं ना, वो दोनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस 125, यानी कि 55 डिग्री का। और एंगल ए क्या है मेरा? DOC। तो DOC तो मेरे को, ये DOC मेरे को मिल गया 55 डिग्री, फर्स्ट हो गया मेरा। अब DCO, यानी DCO ये वाला एंगल, इसका नाम मैंने B रख दिया। तो एंगल B कितना होगा? देखिए, तीनों के तीनों मिलके 180 होते हैं, तो एंगल B कितना हो जाएगा? 180 में से आप इन दो को माइनस कर दीजिए, इस 70 को और इस A को, 70 को और A को। तो 70 और A कितना आपका? 55। 180 में से इनको जब माइनस किया तो ये आ गया आपका 125 और ये आपका 55 आ गया।
तो यानी आपका जो एंगल ये है ना DCO, एंगल DCO, ये भी आपका 55 आ गया। अब निकालना है OAB। OAB, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये जो C है ये A के बराबर होना चाहिए और C का मतलब है B। B आपको पता चल गया 55। तो जो OAB है, एंगल OAB आपका बराबर होना चाहिए एंगल B, मेरे क्वेश्चन में जो मैंने B लिखा है, और वो कितना है 55। तो आपको OAB भी पता चल गया, ये आपका थर्ड है। तो सारी जो बात होती है ना वो आपको नाम से ही पता चल जाती है। एक्चुअली आपको नाम दे दिया ODC OBA, यहाँ से ये सब पता चल जाएगा कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो A तो आपको पता चल गया, मैंने इसका नाम A रख लिया, इसे 55 आ गया। DOC मेरे को सिर्फ नाम भर से ही पता चल गया कि DOC, ये DOC आपका 55 आ गया जो मैंने फर्स्ट में निकाला। अच्छा ये B था, B जो था वो मुझे सिर्फ नाम से पता चल गया कि ये B, DCA 180, तीनों मिलके 180, A पता चल गया 55, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये वाला पता चल गया B, और B था मेरा DCO, ये सेकंड नंबर पे, और OAB ये मुझे नाम से पता चल गया था। ये एंगल A है ना, ये एंगल A है और ये C के बराबर है, यानी ये चीज़ इसके बराबर होगी, और ये मैंने ऊपर निकाल दी 55। तो ये मेरा थर्ड पार्ट पे। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।